नमस्ते साथियों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मांगलिक दोष की। इन दिनों क्या है कि इन कुछ सालों के अंदर मांगलिक दोष को लेकर लोगों को खूब लगाया गया और मांगलिक दोष को लेकर कई लोगों की शादी होने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लड़का लड़की की शादियों में भी प्रॉब्लम हुई। मांगलिक को लेकर इतना डरा दिया गया कि मांगलिक को लेकर गहन रिसर्च ही नहीं किया जाता। बस सुनी सुनाई या मिथ्य बातों को ग्रहण करते हुए इस चीज़ को प्रचारित कर दिया गया और कहीं ना कहीं इस पर डिटेलिंग ना होने से इसका नुकसान भी हुआ। ज्योतिष में इस चीज़ का नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने मांगलिक दोष पे भी गहन डिटेलिंग की। अपने रिसर्च के कोर्स में गहन डिटेलिंग करते हुए हमने हजारों कुंडलियों में देखा कि मांगलिक दोष कटता कैसे है और मांगलिक दोष का मेन पॉइंट क्या है, कैसे मांगलिक दोष का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना गुमराह कर दिया गया लोगों को। आइए हम चर्चा करते हैं मांगलिक दोष पे। इसकी डिटेलिंग तो हम कोर्स में आगे करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ चर्चा हम करते हैं मांगलिक दोष पे, जिससे आपका एक बेस तैयार हो सके। कहा जाता है कि मंगल, लोग कहते हैं ना, मंगल वाला व्यक्ति ज्यादा गुस्से वाला होता है। इस पे हम चर्चा करते हैं। देखा जाता है कि पहले बॉक्स में, अगर सेल्फ के बॉक्स में मंगल हो तो लोग कहते हैं कि ये मंगल के प्रभाव का व्यक्ति है। और हम देखते भी हैं कि मंगल को लेकर कहते हैं कि पहले बॉक्स में, चौथे बॉक्स में, सातवें बॉक्स में, आठवें बॉक्स में और 12वें बॉक्स में मंगल होने पे वह व्यक्ति, वह जातक मांगलिक हो जाता है, उसे मांगलिक कहा जाता है। अगर पहले बॉक्स में मंगल हो, मंगल का प्रभाव हो, तो कहते हैं कि मांगलिक है, मंगल का प्रभाव है। पहले के टाइम में क्या है कि ज्योतिष पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया, क्योंकि हम अभी ही गुलामी से बाहर निकल के आए हैं। उसके बाद खूब मिथ्य बातें भी इस चक्कर में आई हैं, लेकिन अब गहन रिसर्च होने लगा है, क्योंकि हजारों कुंडलियों पर गहन रिसर्च किया गया। उन्हीं रिसर्च को आगे फिर हजारों कुंडलियों पर लगाया गया तो मांगलिक को लेकर जो मिथ्य बातें हैं वो दूर हुई और एक स्पष्ट चीज निकल के सामने आई। कहते हैं कि पहले घर में मंगल बैठा है तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला है, लड़का मांगलिक है। मांगलिक का मतलब है ये मंगल के प्रभाव का है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यक्ति मांगलिक है तो वह सेल्फ होगा, गुस्से वाला होगा। पहले घर में मंगल है तो दूसरे घर में मंगल है, यानी वह घर में गुस्से वाला होगा, गुस्से से रहेगा। ऐसा नहीं बोलते यार ये लड़का मांगलिक है और अपनी बीवी को दबा के रखता है, या इसकी बीवी अपने पति को दबा के रखती है। इसका मतलब यह होता है कि वह घर में किसी की चलने नहीं देती वो लड़की, मतलब वह मंगल के प्रभाव की है, यानी वह मंगल दूसरे मंगल की है, यानी उसके दूसरे घर में मंगल है। दूसरा घर घर का, परिवार का माना जाता है, और जब मंगल दूसरे घर में आ जाए तो वह परिवार में अपनी ही चलाता है, लड़का या लड़की भी अपनी ही चलाते हैं, किसी की चलने नहीं देते। ये दूसरे घर का मंगल का प्रभाव माना जाता है। अपने को ही सब कुछ समझती है लड़की या लड़का, तो वह पहले घर का मंगल माना जाता है। घर में वो चाल ला के रखता है या रखती है तो वह चौथे घर का मंगल माना जाता है। मंगल सातवें घर का है तो पति को दबा के रखती है, या पति पत्नी को दबा के रखता है। समझ गए आप मंगल का क्या प्रभाव होता है मांगलिक के रूप में? आप कुंडलियों में रिसर्च कर लीजिएगा, सब चीजें ऐसी ही मिलेंगी। मंगल आठवें का यानी गुस्से में, यानी मंगल आठवें का यानी आठवां घर, मंगल आठवें घर में है तो काम निपटते नहीं, इसलिए व्यक्ति गुस्से में रहता है। ये मंगल आठवें का प्रभाव माना जाता है। लेकिन इनसे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मंगल का मतलब होता है काम सिरे पे लगाना। मंगल का काम होता है काम सिरे पे लगाना। जब काम सिरे पे नहीं लगता तो ऑटोमेटिक गुस्सा तो आएगा ना। फिर मंगल का मतलब होता है काम सिरे लगाना। मंगल की पहली राशि मानी जाती है मेष। हमारी रिसर्च बताती है कि मंगल की पहली राशि मानी जाती है मेष। आप जानते ही हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक नोट्स भी भेजे थे भी कि मंगल की मेष राशि का क्या गुण है, वृषभ राशि का क्या गुण है। मंगल की मेष राशि का गुण माना जाता है तुरंत समाधान।
आप देखिएगा कि जिसकी लगन में मेष राशि है ना, उसको हर काम तुरंत चाहिए। वो इसी सोच का परिपक्व का आदमी होगा, उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए। मंगल का काम इसलिए ही माना जाता है कि मंगल का काम होता है काम को सिरे लगाना। वहीं अगर बात करें हम मंगल बारहवें की, अगर हम बात करें मंगल बारहवें की, कहा जाता है कि मंगल बारहवें में है तो मांगलिक है। इसका मतलब है कि 12वां घर क्या है, वह निगेशन का है। 12वां घर निगेशन का है, वहाँ मंगल होने से काम सिरे नहीं लगते और लोग बोल देते हैं मंगल खराब है, यानी मंगल हल्का हो गया है। मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें में होने पे मांगलिक माना जाता है। वह मंगल के प्रभाव का मान लिया जाता है। और 12वें घर में मंगल होने पे कहते हैं कि मंगल हल्का हो गया है। लेकिन मांगलिक दोष कट भी जाते हैं। पैरालाइट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसमें हमने देखा है कि मांगलिक दोष कटने के बारे में बताया गया है। पहले के टाइम में पाराशर सिस्टम पर इतना काम नहीं हुआ था, लेकिन अब खूब डिटेलिंग हुई, काम हुआ, तो इसमें मालूम चलता है। वहीं शास्त्रों में भी बहुत सी जगहों पर चर्चा है इस चीज़ की है कि मांगलिक दोष कटते कैसे हैं और कैसे कट जाते हैं। इन चीज़ों पे भी हमने चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि लड़की ने लड़के का मंगल काट दिया। ये चीज़ें हैं जिसको हम चर्चा करेंगे। कितनी भी कुंडली निकाल लें, कहीं ना कहीं मंगल दोष कटा हुआ मिलेगा। वहीं अक्सर सुना जाता है कि मंगल मांगलिक होने पर मौत का प्रभाव या मृत्यु का भी प्रभाव मान लिया जाता है। मिथ्या बातें खूब सुनने को मिलती है कि मंगल का प्रभाव होने पर बंदा मर गया, शादी होने पे, मांगलिक होने पे भी चीज़ें। लेकिन ऐसे हमने तो कहीं देखा नहीं। हमारे पास तो लोगों ने मिथ्या बातें खूब की हुई, लेकिन मैं कुंडली आने पे ही विश्वास करता हूँ। मेरे आंखों के सामने ऐसी कोई कुंडली नहीं आई। हम इन्हीं मिथ्या बातों पर भी चर्चा करेंगे कुंडली में, इन कोर्स में, जिससे कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ में और गहन ज्ञान प्राप्त हो सके।